भाई ये हमारे देश में चल क्या रहा है? अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए, नहीं तो मार खाओ या फिर वहां से जाओ। ये स्टेट और लैंग्वेज के बीच में रिलेशन क्या है? देख, हमारे स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर ही बनाया गया है। इसकी हिस्ट्री को समझ। जब हमारे देश पे अंग्रेज शासन किया करते थे तो कुछ हिस्सों पे अंग्रेज रूल करते थे, कुछ हिस्सों पे हमारे देश के ही राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर रूल किया करते थे। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे देश में 4 कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में 9 ऐसे स्टेट हुआ करते थे जहाँ पे अंग्रेज अपने गवर्नर को बैठा के रूल किया करते थे। पार्ट बी में ऐसे स्टेट हुआ करते थे जहाँ पे हमारे देश के राजा रजवाड़े और वहाँ पे विधानसभाएं भी होती थी। पार्ट सी में चीफ गवर्नर प्रोविंसेस होते थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल किया करती थी। पार्ट डी में अंडमान निकोबार आता था। अब आज़ादी के तुरंत बाद ही हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कई सारे आवाजें उठ रही थी, ये जो 4 कैटेगरी के स्टेट से इनको हटा के भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए। मतलब जो लोग मराठी बोलते हैं उनका अलग स्टेट होगा, जो लोग बंगाली बोलते हैं उनका अलग स्टेट होगा। तो इस चीज को कंसिडर करके हमारी गवर्नमेंट ने कई सारी कमेटी को अपॉइंट किया था, एसके धार कमेटी, जेवीपी कमेटी। लेकिन इन कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था उनको गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया था। इनसे लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था। मतलब तभी फजल अली आयोग आया था जिसने ये एक्सेप्ट किया था कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे तो डिवाइड तो करो, लेकिन अदर लैंग्वेज वाले लोग वहाँ पे बैन नहीं होने चाहिए। यूनिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और ये जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, ये वहाँ के राजनेताओं की वजह से हो रहा है। क्या हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज है? नहीं, इंग्लिश और हिंदी हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जिस लैंग्वेज में भारत सरकार सारे काम को करती है, सारे डेटा को पब्लिश करती है।